Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. I am Prachi Chaudhary, Assistant Professor in SG College of Commerce and taking your lecture of Managerial Economics, है ना. एंड लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिमांड को, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एंड डिमांड फोरकास्टिंग को. तो डिमांड फोरकास्टिंग का मीनिंग एंड डेफिनेशन डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो, है ना. तो आज हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया ऑफ अ गुड फोरकास्टिंग. तो क्राइटेरिया ऑफ अ गुड फोरकास्टिंग में सबसे पहली चीज़ आती है सिंप्लिसिटी एंड ईज ऑफ कॉम्प्रीहेंशन. तो सिंप्लिसिटी एंड ईज ऑफ कॉम्प्रीहेंशन है तो मैनेजमेंट, देखिए जो मैनेजमेंट है ना, वो क्या करेगा, कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल या फिर स्टैटिकल टेक्निक्स को अवॉइड करना चाहेगा पहले, है ना. वो एक सिंप्लिसिटी के साथ क्या करेंगे, एक फोरकास्टिंग करना चाहेंगे विद सिंप्लिसिटी, है ना. बहुत ज़्यादा टिपिकल वे में, कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल वे में या स्टैटिकल टेक्निक्स के थ्रू नहीं इसको करेंगे, सिंप्लिसिटी के थ्रू करेंगे. ठीक है, यानी कि स्टैटिकल टेक्निक्स को अवॉइड करेंगे क्योंकि मैनेजमेंट मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड हैव कॉन्फिडेंस इन द टेक्निक्स यूज. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इसमें आता है हमारा इकोनॉमी. तो इकोनॉमी में क्या है, ये कैसे क्राइटेरिया है किसका, गुड फोरकास्टिंग का. देखिए कॉस्ट जो होती है मस्ट बी वेटेड अगेंस्ट द इम्पोर्टेंस टू ऑफ द फोरकास्ट टू द ऑपरेशंस of the business. The criticism should be the economic consideration of balancing the benefits from increased accuracy against the extra cost of providing the improved forecasting. ठीक है, यानी कि इकोनॉमी में देखिए जो कॉस्ट है मस्ट बी वेटेड अगेंस्ट द किसके, इम्पोर्टेंस ऑफ द फोरकास्ट टू द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, है ना. तो जो क्रिटिसिज्म है शुड बी द इकोनॉमिक कंसिडरेशन of the balancing the benefit from increased accuracy against the extra cost of providing the improved forecasting. Third one is availability. तो availability में यानी कि जो टेक्निक्स हैं should give quick results and useful information. यानी कि availability के थ्रू हम क्या करते हैं, टेक्निक्स जो होती हैं वो हमें क्या हेल्प करती हैं, उनके थ्रू, टेक्निक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट क्विकली रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है उसको कलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूरेबिलिटी. तो ड्यूरेबिलिटी यानी कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ एस्टिमेटिंग पावर ऑफ अ डिमांड एंड फंक्शंस डिपेंड ऑन रीजनेबलनेस एंड सिंप्लिसिटी ऑफ फंक्शंस फिटेड. नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट प्लानिंग इज बेस्ड एक्यूरेसी, है ना. तो एक्यूरेसी में यानी कि एक्यूरेट होना, तो मार्केट प्लानिंग जो भी होगी वो किस पर बेस करती है, हमारी सेल्स फोरकास्टिंग पर. तो सेल्स फोरकास्टिंग पर जब ये डिपेंड करती है तो हमारी जो सेल्स फोरकास्ट है कैसी होनी चाहिए, वो एक्यूरेट होनी चाहिए, है ना. जैसा कि वर्ड से डिस्क्राइब हो रहा है एक्यूरेसी, तो एक्यूरेशन होनी चाहिए. किसमें एक्यूरेट होना चाहिए, क्या जो भी हमने सेल्स के लिए फोरकास्टिंग की है वो हमारी एक्यूरेट होनी चाहिए. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी. तो फ्लेक्सिबिलिटी भी एक मेथड होता है ना. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेथड इज अनदर एट्रीब्यूट ऑफ अ गुड फोरकास्टिंग मेथड. जो जिसका मतलब आप सोच सकते हैं या हमें चाहिए कि बी एबल टू मेक सम चेंजेस इन द वेरिएबल, है ना, विच डिटरमाइन द डिमांड, जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं. तो इफ़ द मॉडल फॉर डिमांड फोरकास्टिंग इज़ वेरी रिजिड देन इट्स प्रिडिक्टिव पावर इज़ कंसिडरेबली रिड्यूस्ड. क्लियर है. तो ये था क्राइटेरिया किसका, गुड फोरकास्टिंग का. नेक्स्ट अब जो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फोरकास्टिंग. ठीक है. तो जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं किसको, डिमांड फोरकास्ट को, उसमें सबसे पहले जो आता है पॉइंट वो आता है हमारा नेचर ऑफ गुड्स का. तो नेचर ऑफ गुड्स में जो डिमांड फोरकास्टिंग है वो डिफर होती है किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट द गुड्स मे बी प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज, है ना. तो जो गुड्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं और सर्विसेज एक्सेट्रा. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस डिमांड फोरकास्टिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल कमोडिटीज. तो ये नेचर ऑफ गुड्स है, यानी कि गुड्स के नेचर पर डिपेंड करता है, प्रोड्यूसर गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, है ना. तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लेवल ऑफ कंपटीशन.
यस, नेक्स्ट आता है हमारा लेवल ऑफ कंपटीशन। देखिए कंपटीशन के लेवल पे अगर बात करें तो मार्केट कंपटीशन अफेक्ट करता है किसको, प्रोसेस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग को, है ना। तो हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो होता है, द फोरकास्ट इज कंजर्वेटिव टेकिंग इनटू अकाउंट द एक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर्स। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर आउटलुक ऑफ द इंडस्ट्री ड्यू टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। ठीक है, यानी कि कंपटीशन के लेवल से देखें तो ये भी इफेक्ट करता है किसको, डिमांड फोरकास्टिंग को। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइस। तो प्राइस कैसे इफेक्ट करता है, प्राइस कैसे फैक्टर है अफेक्ट करने के लिए किसको, डिमांड फोरकास्टिंग को। तो डिमांड फोरकास्टिंग डीपली इन्फ्लुएंस होता है किससे, बाय अ फर्म प्राइसिंग पॉलिसी। ठीक है, हायर प्राइसेस इन फ्यूचर में इन्फ्लुएंस फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस अनलेस इट इज सप्लीमेंटेड बाय हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के लेवल के लिए, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकती हूँ। द ड्रास्टिक फॉल इन डिमांड ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी, है ना, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ कलर टीवी इन द लास्ट 15 years इन इंडिया। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अराइविंग एट अ रिलायबल डिमांड फोरकास्ट इन फ्यूचर। और रैपिड चेंज होता है टेक्नोलॉजीज में, और ये जो रैपिड चेंजेस हैं टेक्नोलॉजी के हैव द पोटेंशियल ऑफ रेंडरिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑब्सोल्यूट इन फ्यूचर। तो नई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो सब न्यू टेक्नोलॉजी को क्या करना चाहते हैं, अराइव करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, और वो एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है ना। कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी अगर आती है, इंट्रोड्यूस होती है, तो अट्रैक्ट होते हैं कस्टमर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग में इकोनॉमिक आउटलुक। इकोनॉमिक आउटलुक में क्या होता है, जो फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए, फोरकास्ट डिमांड इन फ्यूचर, है ना। फ्यूचर में जो भी हमारी फोरकास्टिंग है डिमांड की, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होता है किसके कारण, यानी कि ड्यू टू हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना, या लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एक्सेट्रा, तो गिव्स इनफ रीजन टू हैव एन ऑप्टिमिस्टिक डिमांड फोरकास्ट फॉर फ्यूचर। तो इकोनॉमिक आउटलुक में जो फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू फोरकास्ट डिमांड इन फ्यूचर। और पॉजिटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यू टू हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एक्सेट्रा गिव्स इनफ रीजन टू हैव एन ऑप्टिमिस्टिक डिमांड फोरकास्ट फॉर फ्यूचर। तो ये थे हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फोरकास्टिंग। तो इस लेक्चर में हमने क्राइटेरिया ऑफ अ गुड फोरकास्टिंग स्टडी किया और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फोरकास्टिंग स्टडी किया। और इसी के साथ अगर आप चाहें तो एक बार डिमांड को और रिवाइज कर सकते हैं, यानी कि डिमांड अगर आप भूल गए हैं क्या है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप एक बार डिमांड को फिर से देख सकते हैं। यानी कि जो आपकी डिमांड है ना, डिमांड आपकी क्या है, ये मैंने लास्ट वीडियोस में भी शेयर किया है। देखिए जो आपकी डिज़ायर होती है या आपकी वांट होती है ना, इनसे अलग होती है डिमांड। तो कोई भी चीज़ है, अगर हमें किसी भी चीज़ की वांट है या डिज़ायर है तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये डिमांड है ना। तो डिमांड है क्या, डिमांड को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिज़ायर क्या होती है और वांट क्या होती है ना। जब आप समझ जाएंगे कि डिज़ायर क्या है, वांट क्या है, तब आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली डिमांड क्या है। तो सबसे पहले इसमें डिज़ायर क्या है या डिज़ायर का मतलब क्या होता है ना। तो कोई भी आपकी विश हो, कोई भी विश हो ना, वो आपकी डिज़ायर है। ठीक है, वांट क्या है, एबिलिटी टू पे, यानी कि आप इतने एबल हो कि उस विश के लिए पे कर सको। और डिमांड क्या है, विलिंगनेस टू स्पेंड, यानी कि उस पर खर्च करने की आपकी इच्छा। जैसे कि मान लो हमारे पास पैसे हैं बट हम उनको क्या करना नहीं चाहते, खर्च करना नहीं चाहते। तो डिमांड इज़ रिलेटेड टू प्राइस, टाइम एंड प्लेस, है ना। प्राइस, टाइम और प्लेस से रिलेटेड है। और यहाँ हमने वही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस की है, कैसे रिलेट है डिमांड से प्राइस, कैसे रिलेट है ना। परसेंटेज चेंज होता है डिमांड में, परसेंटेज चेंज होता है प्राइस में। तो प्राइस इलास्टिसिटी में हमने वही डिस्कस किया। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो डिमांड फोरकास्टिंग है, डिमांड की ही स्टडी हमारी चल रही है, डिमांड के साथ ही हम चल रहे हैं। तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या है वो हमने डिस्कस किया, इसका क्राइटेरिया क्या है और ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हमारे डिमांड फोरकास्टिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।
है ना. स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बी हेल्दी. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्कोप ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग डिस्कस करेंगे. तब तक आप ये वीडियो लेक्चर्स देखना नहीं भूलें, इनको देखते रहें, स्टडी करें, और जो भी आपका कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ डिस्कस इन आवर जूम मीटिंग. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.